Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantor Publisher. Today we will be going to start the chapter first of Geography Grade 7 of Cambridge Scholar Series. So you should have in your hands the textbook of Geography 7 of Cambridge Scholar Series. In addition to that, you should have in your hands the summer pack of Grade 7, and we have already uploaded the resource packs of Geography 7 for the guidance of principals and teachers and parents. So welcome students to the last lecture of the chapter number 1, that is physical state of the earth. Our today's student learning outcomes are to explain volcanism, and the second essay of today is to enumerate types and categories of volcanoes and their distribution. So first of all, you should have the idea of basically what is a volcanism. Volcanism means volcanic activity or phenomena. A volcano is a mountain that has a conduit or a vent opening to the inner layers of the earth through it. So basically एक वोल्केनो क्या है? एक वोल्केनो एक माउंटेन की तरह होती है. यहां पर आपको नजर आ रहा है, इट इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ अ माउंटेन, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ओपनिंग होती है. उस ओपनिंग के थ्रू नीचे से जो है लावा आता है. इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं. और जो आपके पास ये पूरी वेन बन रही है, इस वेन के थ्रू आपके पास नीचे जो मेंटल का पोर्शन है, इधर से लावा आ रहा है. सो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंड्यूट कहते हैं. तो बेसिकली जो ओपनिंग छोटी सी बनती है जहां से लावा निकलता है, उसको कहते हैं वेंट. लेकिन उसके ऊपर जो गोल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो एम्प्टी स्पेस का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्रेटर. सो दिस conduit is like a pipe that allows the magma in a magma chamber to erupt in case of increased inside pressure of the gases. तो जिस तरह मैंने आपको कहा, ये पूरी जो पाइप है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी जो पाइप आपको नजर आ रही है, जिसको हमने कंड्यूट कहा, इसमें क्या होता है? लावा नीचे से ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि जब यहां पर ये मोल्टन फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको पता है कि जब भी आपके पास लिक्विड नीचे होता है और सॉलिड ऊपर होता है, तो लिक्विड क्या है? वो लेस डेंसर है. क्या है? लेस डेंसर है. तो वो ऊपर की तरफ हमेशा मूवमेंट करता है. तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और यहां से जो है फिर मैग्मा जो है इरप्ट करता है. नाउ द मैग्मा दैट इज हियर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द मेंटल. तो जब ये लावा जो है, मैं मुसलसल यूज कर रहा हूं मैग्मा और लावा. अब मैग्मा क्या चीज है? मैग्मा उस लिक्विड फॉर्म को कहते हैं जब तक ये वोल्केनो के अंदर होती है. लेकिन जब ये एरप्ट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, फिर उसको, उसी मैग्मा को हम लावा का टर्म इस्तेमाल करते हैं. सो बेसिकली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वोल्केनोस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी. एक्टिविटी के बेस पे कितने वोल्केनोस हैं? 3. नंबर 1 इज एक्टिव volcano. क्या? Active volcano. The second one is dormant volcano. क्या? Dormant volcano. And the third one is extinct volcano. So नाम से बिल्कुल जाहिर है, वो volcanoes जो एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, जो अभी भी आपके पास एक्टिव है और मुसलसल वहां से मैग्मा निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लावा, उसको हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनो. द सेकेंड वन इज डोरमेंट. जब आपके पास वोल्केनो
इस वक्त जो है वो एक्टिव नहीं होता, लेकिन उसके चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ बिकमिंग व्हाट, बिकमिंग एक्टिव, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। और वो वोल्केनो जो कभी भी उसके चांसेस नहीं होते, वो कभी एक्टिव नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज अराउंड द वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे कि वोल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है अराउंड द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जैसा कि आपको याद है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पैसिफिक ओशन के बारे में बात कही थी जब हम अर्थक्वेक की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे। यहां पर अब वोल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं ये वही पैसिफिक ओशन है। सो जो प्लेट पैसिफिक ओशन का है उसको हम क्या कहते हैं, पैसिफिक प्लेट, और ये एक ओशियानिक प्लेट है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यू हैव टू कम टूवर्ड्स causes of volcanic eruption and the topic is convergence of the sea floor। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कन्वर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस टकराव को कहते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराव करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये पैसिफिक प्लेट मुसलसल यहां पर इसके नीचे धंस रही है, अंदर जा रही है। क्यों जा रही है, बिकॉज पैसिफिक ओशन का जो प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, वो ओशियानिक है, और ओशियानिक प्लेट क्या होता है, डेंसर होता है, ये ज्यादा वजनी होता है बनिस्बत किसके, बनिस्बत कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये जितने भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जिस पे हम रहते हैं, ये लेस डेंसर होते हैं, कम वजनी होते हैं ये। तो ज्यादा वजनी चीज नीचे की तरफ जाएगी तो क्या होता है, सी फ्लोर इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया और मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सो ड्यू टू इट्स हैवी वेट, इसके वजनी होने की वजह से, इट समटाइम्स फॉल्स इनसाइड द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या करता है, ये नीचे की तरफ धंस जाता है। मैं आपके सामने यहां पर बनाने जा रहा हूं। ये आपके पास एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये आपके पास दूसरा टेक्टोनिक प्लेट है। ये कौन सा है, ये कॉन्टिनेंटल है। कौन सा है, कॉन्टिनेंटल। और ये कौन सा है, ओशियानिक है। तो ये सपोज करें ये ओशियानिक प्लेट पैसिफिक प्लेट है। तो ये क्या करता है, क्योंकि ये डेंसर होता है, तो जब ये टकराने के करीब होता है तो ये प्लेट नीचे की तरफ चला जाता है इस तरह। तो ये प्लेट जब नीचे की तरफ जाता है तो यहां पर नीचे क्या है, यहां पर तो मेंटल है ना। तो इस मेंटल में जब इसका ये स्लैब नीचे जाता है तो ये क्या हो जाता है, यहां पर टेम्परेचर क्या है, यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। क्या है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो प्लेट है ये नीचे मेल्ट होने लगती है। क्या, मेल्ट होने लगती है। तो इस मेल्टिंग की वजह से ये जो मेल्ट बनता है इसका, ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करता है और इस कॉन्टिनेंटल प्लेट में ऊपर की तरफ आपको वोल्केनोस की फॉर्म में ये नजर आता है। तो बेसिकली जब पैसिफिक प्लेट की यहां पर कोलिजन हो रही है तो ये पैसिफिक प्लेट, मैंने आपको कहा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस एरिया में आपके पास वोल्केनिज्म होगी। तो दैट इज वाई जो वोल्केनिज्म आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी इसको कहते हैं, ये पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द जो आपके पास जितने भी सेट ऑफ वोल्केनोज नजर आ रहे हैं, ये किसकी वजह से है, ये कन्वर्जेंस की वजह से है। When a newly formed sea floor converges with an old sea floor at a fault line, the old sea floor submerges, this causes the earthquake। तो जब आपके पास, मैंने यहां पर जो कंडीशन डिस्कस की वो ओशन और कॉन्टिनेंट की थी, इसी तरीके से जब फ्रेश जो है ओशियानिक प्लेट होता है और ओल्ड ओशियानिक प्लेट के साथ जब कोलाइड करता है तो उसकी वजह से भी आपके पास अर्थक्वेक्स आते हैं। तो बेसिकली मकसद ये था कि यहां पर जो आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नजर आ रहा है,
जो पूरा रिंग है वोल्केनोस का, वो किसकी वजह से है? वो कोलिजन की वजह से है कि पैसिफिक प्लेट मुसलसल जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं इनके साथ कोलाइड कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है और फिर उसके वोल्केनोस बन रहे हैं। द सेकेंड वन इज मिड ओशियानिक रिज। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, ये आपको पता है ये अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? ये अटलांटिक ओशन है। अब अटलांटिक ओशन मुसलसल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, खुल रहा है इस तरह। ये जब मुसलसल इस तरह खुल रहा है तो नीचे से लावा निकलता है। तो ये पूरा रीजन जो है, जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है और जो मैं एरोज बना रहा हूं, ये इस तरीके से मुसलसल खुल रहा है और इसकी वजह से आपको यहां पर लावा निकलता हुआ नजर आता है। बिकॉज ये जो बाउंड्री है ये कौन सी है? डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री है। तो इसकी वजह से आपके पास यहां पर ये पूरा जो बेल्ट है ये वोल्केनो से भरा पड़ा है। सो कॉजेज में हमने यहां पर ये देखा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है? डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री होती है। जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहां पर एम्प्टी स्पेस रह जाएगा। तो नीचे से जो मेंटल है, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक था पूरा, ये बीच में टूट गया, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, यहां पर ये एक ब्लॉक मैंने बना लिया, ये फॉल्ट है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, ये बीच में खाली स्पेस रह गया। तो नीचे जो मेंटल का पोर्शन है यहां से लावा निकल रहा है। तो जब ये लावा निकलता है यहां से, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। सो व्हेन द टू प्लेट्स इन एन ओशन डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर, मैंने आपको कहा डाइवर्ज हो रही है, इट इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। And due to the spreading, magma is exposed to the sea water. Water percolates into the magma chamber. Due to extremely hot conditions in the magma chamber, water soon turns into gas, which increases the inner pressure of the chamber. Thus, when the pressure reaches its optimum level, volcanic eruption occurs. अब यहां पर बताया गया है कि जब ये वोल्केनो चूंकि निकल रहा है कहां पर? ओशन फ्लोर पे, तो ऊपर तो पानी है। ये पानी जो है ये वाटर क्या करता है? ये वाटर जो है इसके अंदर जाता है, इस चैम्बर के अंदर। तो जब इस चैम्बर के अंदर जाता है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होता है? यहां पर एक इनर प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर डेवलप जब होता है, वाटर प्रेशर, तो यहां से ये लावा जो है ये इस तरह इरप्ट होता है और आपके पास वोल्केनिक इरप्शन एक ऑप्टिमम लेवल पे, हाई प्रेशर पे जनरेट होती है। द थर्ड वन इज डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट्स। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो कुछ वोल्केनोस, सम वोल्केनोस कैन आल्सो बी फाउंड दैट आर नॉट ऑन द फॉल्ट लाइन्स। द साइंटिस्ट हैव नॉट येट फाउंड आउट रियल साइंटिफिक रीजन बिहाइंड देयर लोकेशन। अब हमने यहां पर बात की कि पिछले दो कंडीशंस में क्या था, एक में पैसिफिक प्लेट नीचे जा रहा था, एक में डाइवर्जेंस हो रही थी। तो दोनों में जो है एक फॉल्ट की कंडीशन थी, एक डाइवर्जेंस में हो जाता है, एक कन्वर्जेंस में। तो डाइवर्जेंस में कौन सा फॉल्ट बनता है? शाबाश, यस, डाइवर्जेंस में नॉर्मल फॉल्ट बनता है। और कन्वर्जेंस में कौन सा फॉल्ट? कन्वर्जेंस में थ्रस्ट फॉल्ट बनता है। अब कह रहे हैं यहां पर जो वोल्केनोज हैं वो कॉन्टिनेंट के अंदर हैं और एग्जांपल इसकी क्या है? मड वोल्केनोज ऑफ बलूचिस्तान एंड हॉर्फनो बट वोल्केनो इन कोलोराडो, यूनाइटेड स्टेट्स। दीज वोल्केनोज आर एक्सटेंड नाउ। अब ये यहां पर एक्सटेंड है, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि दोबारा ये एक्टिव हो जाएं, दोबारा ये एक्टिव नहीं हो सकते। सो ये विद इन द कॉन्टिनेंट आपके पास ये वोल्केनोज बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये मड वोल्केनो। अब ये मड वोल्केनो निकलता कैसे है? चूंकि मड वोल्केनो किसका सॉल्यूशन होता है? इसमें वाटर होती है और क्ले होता है या सिल्ट होता है। तो क्ले और सिल्ट जब कंबाइन होता है और मड बनता है तो मड क्या होता है? मड की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है बनिस्बत सॉलिड रॉक के। तो अगर रॉक ऊपर है, सॉलिड रॉक ऊपर है और लो डेंसिटी वाली मड नीचे है, तो ये मड जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना।
जिस तरह लावा फ्लो ऊपर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है. सो इन दैट केस मड वोल्केनोज आर फॉर्म. इसकी कॉजेस वोल्केनिक एरप्शन में एक्युमुलेशन ऑफ प्रेशर. मैंने आपको कहा कि यहां पर प्रेशर इसलिए डेवलप होता है कि लो डेंसिटी की चीज नीचे है, हाई डेंसिटी की चीज ऊपर है, तो लो डेंसिटी वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा. सो ऑन द कॉन्टिनेंट्स volcanoes erupt when pressure slowly keeps building up inside the magma chamber over several years. Suddenly, with force of the accumulated pressure, magma burst out with an explosion. Mount Fuji of Japan is an example. जिस तरह यहां पर मड वोल्केनोस की यहां पर बन रही है प्रेशर, इसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा कि वोल्केनोस में नीचे लिक्विड होता है, ऊपर सॉलिड होता है, तो वो प्रेशर डेवलप होता है क्योंकि लेस डेंसिटी वाली चीज नीचे है, तो वो लेस डेंसिटी वाली चीज ऊपर जाने की कोशिश करती है और उसकी वजह से आपके पास वोल्केनिक इरप्शन होती है जो डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट होती है. नाउ कम अप विद व्हाट वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज. वहां पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी और उसकी कॉजेस पढ़ी. बेस्ड ऑन द वोल्केनिक एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर, वोल्केनोज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 कैटेगरीज. अब वोल्केनिक एक्टिविटी और इसकी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, बेसिकली ये स्ट्रक्चर और उनके एंगल्स की बुनियाद पे उसको डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज सिंडर कोन वोल्केनोस. सिंडर कोन वोल्केनोस डू नॉट हैव ग्रेट हाइट्स. इनकी हाइट्स इतनी ज्यादा नहीं होती. दे आर नॉट पीकी हिल्स, रादर दे रीच मॉडरेट हाइट्स एंड देयर इज अ बिग क्रेटर ऑन द टॉप ऑफ द सिंडर कोन वोल्केनो. ये आपको जो नजर आ रहा है, ये डिप्रेशन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रेटर. तो इनकी जो हाइट होती है वो दरमियानी होती है, वो इस तरह पीक तक नहीं जाती, इस लेवल तक नहीं आती, ये दरमियाने लेवल की इसकी हाइट होती है. सो मैग्मा इन सच वोल्केनोज इरप्ट वायलेंटली. यहां पर जो लावा है ये बहुत वायलेंट तरीके से इस तरह इरप्ट होता है और दूर दूर तक इसके लावा जाती है. With an extreme explosion, और explosion extreme होती है. Over time, the volcano builds up a circular or oval shaped cone. Their average height is just 1000 feet. इसकी average height 1000 feet होती है और with the passage of time, ये मुसलसल height जो है वो gain करता है जिस तरह इसने gain की है. The next one is composite volcano. These volcanoes form some of the remarkable hills. A composite volcano takes a moderate height which is more than the height of the cinder cone volcano. इनकी जो heights होती हैं वो ज्यादा होती हैं. किससे? cinder cone से. Beneath the surface of the volcano is a tree of conduits through which magma passes. अब यहां पर ये देखें, ये जो मैग्मा है इधर भी ओपन हो रहा है, यहां भी लावा फ्लो हो रहा है यहां पर, तो एक ट्री की मानिंद नीचे से लावा फ्लो कर रहा है. और यहां पर मोर देन वन कॉन्ड्रेट इन कंपोजिट वोल्केनो, वहां पर एक ही कॉन्ड्रेट बीच में होता था. यहां पर 1, 2 या 3 आपके पास कॉन्ड्रेट्स होते हैं जो क्या करते हैं? फीड करते हैं लावा चैम्बर्स को. वन कॉन्ड्रेट इज द प्राइमरी वन दैट इमर्जेस राइट ऑन द टॉप. दिस वन इज वन, यहां पर एक है. द अदर्स इमर्ज फ्रॉम द साइड्स, जो जिस तरह ये साइड पे इमर्ज हो रहे हैं दो और openings. Composite volcanoes form when the magma chamber has extreme pressure conditions and magma looks for vents to eject. Composite volcanoes can explode violently. An example is Mount St. Helens. An example, यहां पर भी जो है explosively और violently ये यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी ये लावा फ्लो कर सकता है. The third one is shield volcanoes. अब शील्ड वोल्केनोस क्या है? दे आर लार्ज, साइज इनका बड़ा है, ये ब्रॉड भी होते हैं, लेकिन दे लुक लाइक शील्ड्स फ्रॉम अबव. यहां पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ढाल की तरह, जो शील्ड होती है उसकी तरह नजर आते हैं. द लावा दैट पोर्स आउट ऑफ द शील्ड वोल्केनो इज थिन. इनका जो लावा होता है, लावा वो थिन होता है. क्या? गाढ़ा नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता, विस्कस नहीं है, बल्कि थिन है. सो इट कैन ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंसेस डाउन द शैलो स्लोप ऑफ द वोल्केनो. सो इसी वजह से कि ये गाढ़ा नहीं है तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है. These volcanoes build up slowly over time.
with hundreds of eruptions creating many layers. अब यहां पर hundreds of eruptions हो रही हैं. आपने देखा सिंडर कोन में एक ही वोल्केनो इरप्ट हो रहा था. यहां पर आप देखें एक ही कॉन्ड्यूट है. कंपोजिट पे यहां पर भी हो सकता है कॉन्ड्यूट, यहां पर भी हो सकता है. यहां इस इमेज में मेंशन नहीं है, लेकिन यहां पर जो कंपैरिजन दिया जा रहा है वो हाइट का दिया जा रहा है. सबसे ज्यादा हाइट कंपोजिट की है, फिर दरमियानी हाइट सिंडर कोन की है, और सबसे कम हाइट जो है वो शील्ड वोल्केनो की है. दे आर नॉट लाइकली टू एक्सप्लोड कैटास्ट्रॉफिकली. ये वायलेंटली नहीं एक्सप्लोड होता, आराम आराम से इससे लावा निकलता है. परहैप्स द बेस्ट नोन शील्ड वोल्केनोज आर द वंस दैट मेक अप द हवाईयन आइलैंड. तो जो हवाई आइलैंड है वो किससे बनी है? वो शील्ड वोल्केनो से सारी बनी है. स्पेशली माउंट लोआ एंड माउंट किया इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द शील्ड वोल्केनो. सो क्या देखा आपने? 3 मेजर जो टाइप्स थे यहां पर जो अभी तक डिस्कस हुए, उसमें क्या है? एक की हाइट ज्यादा होती है जिसको कंपोजिट कहते हैं, जो दरमियाने हाइट का होता है वो सिंडर कोन. द थर्ड वन इज शील्ड वोल्केनो. जो कंपोजिट वोल्केनो होता है उसमें क्या? उसमें आपके पास मल्टीपल कंड्यूट्स होती हैं. सिंडर कोन में एक होता है और शील्ड वोल्केनो में मुसलसल हजारों जो है वो कंड्यूट्स हो सकते हैं और मुसलसल ये बहता रहता है. द फोर्थ वन इज लावा डोम्स. Volcanic or lava domes are created by small masses of lava which are too viscous to flow very far. इसका जो लावा फ्लो है वो क्या है? ये इसका लावा बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है. So unlike shield volcanoes with low viscosity lava, the magma from volcanic domes piles up over and around the conduit. अब यहां पर लावा इसके इर्द गिर्द जमा होता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता. So the mountain forms from material spilling off the sides of the growing dome. Lava domes can explode violently, releasing a huge amount of hot rock and ash. ये भी violently आपके पास आ सकता है जब ये मुसलसल इसका लावा ऊपर तक जमा होता है. यहां पर इस शेप से देखें, ये एक डोम की तरह जो है, इसकी जो बॉडी है ये एक डोम की तरह आपके पास नजर आ रही है. That is why it is termed as lava domes. Here is the homework for you people. So बच्चों आपने समर पैक खोलना है and there is a question of for you people. The question is the biggest source of volcanism is mid-oceanic ridge. So what is actually happening there and where it locates on the globe? मैंने already discuss किया है. You have to answer it very briefly. The second one is to illustrate the difference between cinder cone, shield and composite volcano. Very easy, and you have the homework from your book. There is comprehensive question answer. The first one is you have to write on different types of volcanoes. We have already discussed. आपने इस पे लिखना है. The next one is what is Pacific Ring of Fire? I have already discussed. And does it create volcanism? क्या ये volcanism create कर सकता है? You have to answer it very comprehensively. So thank you so much for the today's class. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz.